जय हिंद दोस्तों, मैं हूं फुरकान खान और आप देख रहे हैं बरेली टुडे। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मुल्क में केवल हमारा ही मकान थोड़ी है। हाँ जी दोस्तों, ये शेर बिल्कुल सही सटीक बैठता है। जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम इतना इतना चल रहा है कि हमारे हिंदू भाई नहीं बल्कि सभी हिंदू एक से नहीं, हिंदू भाई बहुत अच्छे होते हैं समझे। कुछ अंधभक्त कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी, मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी, मुसलमानों योगी जी जब से आए, मोदी जी जब से आए तब से ही मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो गई। अरे भाई, मुसलमानों की चूड़ी कहाँ टाइट हो गई है? हैं? मुसलमानों की चूड़ी कहाँ टाइट हो गई है समझे? अरे चूड़ी तो आप लोगों की टाइट हुई है भाई। अरे अंधभक्तों, कम से कम अपने इस मोटे दिमाग से तो सोचो। नौकरियां किसकी गई? नौकरियां तुम्हारी गई, नौकरियां तुम्हारी गई, शिक्षा तुम्हारी गई, रोज़गार तुम्हारा गया। अरे हम लोग मुसलमान तो केवल 20% है भाई, 20% है। मुसलमान को तो फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि मुसलमान नौकरियों में 1% था, पहले से 1% था, और 99% आप लोग थे समझे। तो 99% नौकरी आपकी गई। मुसलमान तो अब मतलब पहले भी अपना रोज़गार चला के, अपना छोटा मोटा काम करके अपने घर का खर्चा चलाता था, आज भी चलाता है। और सबसे पहले आप महंगाई इतनी सेकुलर है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती है, और महंगाई इतनी सेकुलर है कि वो हिंदू के घर में भी घुस जाती है और मुस्लिम के घर में भी घुस जाती है। लेकिन लोगों को लगता है कि मुस्लिम की चूड़ी टाइट हो रही है इसलिए महंगाई से फर्क नहीं पड़ता है। महंगाई से सबको फर्क पड़ता है। और मैं आपको दिखाऊंगा, एक ढाबा है यहाँ पर, छोटा सा ढाबा। महंगाई इतनी सेकुलर है कि वो हिंदू की दुकान में भी पहुंच जाती है, मुस्लिम की दुकान में पहुंच जाती। इतनी सिलेंडर 1200 हो गया तो चूल्हे में लग रहा सिलेंडर 1200 हो गया तो चूल्हे में लगाना पड़ेगा। गैस का रेट बहुत महंगा रहने से इसलिए वो लकड़ी पे जला रहे हैं, लकड़ी पे जला के यूज कर रहे हैं। होटल बनना 10,000, जीएसटी बनना सब है। आपको जीएसटी भी भरना है? जीएसटी भरना है। जीएसटी पे भरना बोल रहे हो? हाँ, 10,000 का जीएसटी बनना, 18%। जीएसटी है आपका? हाँ, आपका है जीएसटी नंबर भी है। छोटा सा एक होटल है, ढाबा है, दुकान कह लीजिए आप इसको, 10 लोग बैठ करके केवल खा सकते हैं। यहाँ पर भी जीएसटी लेकिन प्रॉपर भरना है आपको। सिलेंडर 1200-1100 रुपए का भी लेना है, और उसके बाद में जो है वो अगर आपको जीएसटी भी भरना है। क्या नाम है आपका? नाम यस महबूब। महबूब। तो ये महबूब साहब का होटल है। तो सेकुलर महंगाई देखिए यहाँ पर भी पहुँच गई है। गैस का रेट जास्ती हो गया, लकड़ा जा रही है। तो गैस का रेट जास्ती हो गया तो फिर लकड़ियाँ तो नहीं। लकड़ी यूज करते बोल रहे हो गैस का रेट महंगा रहने से। सेकुलर महंगाई की हम चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई देखिए कितनी सेकुलर है। वो प्रशांत को भी चोट पहुंचा रही है, और इधर महबूब को भी जो है चोट पहुंचा रही है। सरकार ने महबूब को बदनाम कर दिया है और प्रशांत को छुपा दिया है कि उसके घर में महंगाई नहीं है। आपने अंधभक्त तो देखा आपने कि मतलब एक सिलेंडर जो है, सिलेंडर 1200 का है। एक हमारा विनोद भाई भी ले रहा है और हमारा अब्दुल चाचा भी ले रहा है। अरे आप मतलब 1200 का सिलेंडर जो है वो अब्दुल चाचा भी 1200 का सिलेंडर ले रहा है और 18% जीएसटी दे रहा है। एक छोटा सा ढाबा करके रखा है वो अपना खाना पीने करने के लिए, उस पर 18% जीएसटी भी दे रहा है और 1200 का सिलेंडर ले रहा है। इधर हमारे अब्दुल चाचा, काल्पनिक नाम अब्दुल चाचा, उनका कोई और नाम होगा, तो अब्दुल चाचा भी 1200 का सिलेंडर ले रहे हैं, 18% जीएसटी दे रहे हैं। तो भाई चूड़ी कहाँ मुसलमानों की टाइट हुई है? चूड़ी तो आप लोगों की टाइट हुई क्योंकि आप 80% है। अरे मेरे भाइयों, कुछ तो समझो। नौकरियां तुम्हारी गई, रोजगार तुम्हारी गई, चूड़ियाँ तो तब टाइट होती जब मोदी जी या योगी जी आपको पेट्रोल 50 रुपये में देते और मुसलमानों को 100 रुपये में देते। आपको जो है शिक्षा फ्री में देते, मुसलमानों से पैसे लेते हैं। आपको गैस सिलेंडर 500 रुपये में देते, मुसलमानों को 1200 में देते, 1300 में देते, तब मुसलमान की चूड़ी टाइट होती। आप क्यों भूल जाते हैं बार बार मेरे भाइयों समझे कि तुम लोग 80% हो। कोई भी मुसीबत आएगी तो मतलब तुम लोग ज़्यादा करोगे उसमें, चाहे बेरोजगारी हो या शिक्षा हो या कोई भी आपातकालीन आ जाए कि तो मतलब उसमें नुकसान आप ही लोग का जाता है। आप कहते हैं कि मतलब कि मुसलमान की चूड़ी टाइट कर दी। अरे भाई, अब्दुल पहले भी पिंचर जोड़ता था, आज भी पिंचर जोड़ता है और कल भी पिंचर जोड़ेगा। वो पिंचर जोड़ के अपना घर का खर्चा कर लेता है। कभी भी आपने मुसलमान को नौकरी के लिए कोई आंदोलन करते देखा, कोई संघर्ष करते देखा, कभी किसी आरक्षण की मांग करके देखी? वो अपना खाना गुजारा जैसे भी अपना करता रहता है। ठीक है, नौकरियां किसकी गई? नौकरियां आपकी गई भाई, क्योंकि आप 80% है। ठीक है, हर चीज़ प्राइवेटेशन हो गई। प्राइवेटेशन अभी मतलब जल्दी प्लेटफार्म का टिकट 2 रुपये से लेके 10 रुपये, 10 रुपये से लेके 50 रुपये कह दिया। तो मेरे भाई, मुसलमान फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी को छोड़ने गया, ठीक है, मुसलमान एक आदमी छोड़ने के लिए तो उसने 50 रुपये का टिकट लिया प्लेटफार्म। अब आप 80 लोग हैं तो 80 आदमियों को 80 लोग छोड़ लेके जाएंगे तो मतलब आपकी जेब से कितना पैसा जाएगा? तो चूड़ी आपकी टाइट हो रही है विनोद भाई,
चूड़ी अब्दुल चाचा की ट्रेड नहीं हो रही है, चूड़ी आपकी ट्रेड हो रही है। आप हमेशा याद रखिए, जीएसटी आप भर रहे हैं, हम हर चीज़ पे जीएसटी दे रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, रोड टैक्स है हमारा, ठीक है, रोड मतलब टोटल चीज़, रोड टैक्स, खाने पीने, यहाँ तक कि आटा दूध सब्जी तक पे हम टैक्स दे रहे हैं। तो मुसलमान सिर्फ 20% ही है, वो 20% दे रहे हैं, तुम लोग 80% हो। हमारे हिंदू भाई 80% और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते, लेकिन हमारे अंधभक्त भाई इसको नहीं समझते। मेरे भाइयों सुधर जाओ, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो वो हालत हो जाएगी हमारी देश की। आज रोज़ मतलब भूखमरी में हमारा देश पाकिस्तान छोटे से टुच्चे से देश से पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, बांग्लादेश इनसे सबसे ऊपर है, यानी कि 107वें नंबर पर भूखमरी में है। पाकिस्तान 97वें नंबर पे। पाकिस्तान को हम कोसते हैं, बार बार कोसते हैं कि ऐसा है वैसा है, वो हमसे लाख गुना अच्छा है भाई। उसका 97 नंबर है, मतलब भुखमरी 97 नंबर, हमारा 107 नंबर है, 107वें नंबर पर मतलब भुखमरी में है। तो भाई इन चीज़ों पर ध्यान दो, शिक्षा पर ध्यान दो, रोजगार, अपनी आंखें बंद करके कि मतलब किसी को वोट मत दो, समझे। पहले नेता को देखो। हमारे फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में अगर 10 नेता उठे तो 10 में से कौन सा शिक्षा रोजगार पे बात कर रहा है उसको वोट दो। जो हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहा है उसको वोट कभी भी मत दो, समझे, कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही अपने वोट सत्ता में आएगा और हमको आपस में लड़ाएगा। इससे हमारा क्या है, देश और पीछे चलेगा। $8 की स्थिति हमारी क्या है, डॉलर हमारे 83 के पार हो गया, समझे। डॉलर हमारी 83 के पार हो गया भाई। रुपया हमारा मतलब कहाँ पहुँच गया, कभी आपने सोचा है मेरे भाइयों। हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट हमको क्या दे रही है। टैक्स लेने का मतलब होता है गवर्नमेंट को कि हमको शिक्षा फ्री हो, ठीक है, रोजगार के अच्छे साधन हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, हमारी सड़कें अच्छी हो, लाइट की व्यवस्था हो। लेकिन हमको गवर्नमेंट क्या दे रही है, सिवाय हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, इसके अलावा। जय हिंद दोस्तों।